लेकिन मित्रों, ये हमने आपके मार्गदर्शन के लिए आपको जो है दीपावली पूजन बढ़िया प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, वैदिक रीति से करें। महालक्ष्मी का जो तस्वीर है देखिए, बैठी हुई लक्ष्मी की तस्वीर है, सभी बैठे हुए हैं। लेकिन व्यापार में मतलब क्या है, हमारा एक आध्यात्मिक का पक्ष है हमारा, इसलिए हमने बैठी हुई लक्ष्मी का ही हमारे भगवान की ऐसी कृपा हुई। लेकिन आप व्यापारी, व्यापार में आदान प्रदान होना चाहिए, खड़ी लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए व्यापार में। और भी आपके पास गणपति के अगर चांदी के हो, आपके सिक्के हो, नोट हो, भी आपके यहाँ पे रखना चाहिए। और यथा योग्य प्रसाद, केले, फल, जो भी 5 प्रकार के फल कोशिश करें भगवान को। और ये देखिए जो है महालक्ष्मी को ये बहुत प्रिय है, देखिए ये हमने, क्योंकि इसका हमने को इस प्रकार से चढ़ाने से कोई वो नहीं है, प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये आपके ये भगवान के बहुत बड़े अनार जिसको कहते हैं है ना, ये भी भगवान गुस्से के भगवान के पेठे बड़े प्रेम से लाए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामग्री लाए। क्या? गंध, अक्षत, चावल, पुष्प, मोली फल, तांबूल, पुंगी फल, ये सब चीज़ों का अपने संग्रह करें। और नैवेद्य के बाद मुख्य वासार्थ इलायची, ये सभी चीज़ों का जो है करके संग्रह करके भगवान की सामग्री एकत्र करें। और सबसे पहले मत गणपति का पूजन करें, फिर उसके बाद महालक्ष्मी का पूजन करें, और फिर में कोई भी और भी अपने को लेखनी का पूजन करें, पुस्तक बही का पूजन करें। जैसे आज हमने आपके सामने पूजन किया, और इसमें देखिए इस प्रकार का हमने बनाया है, इस प्रकार का पूजन करने। और परिवार इष्टजनों के साथ आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें, अच्छा शुद्ध प्रसाद लाने की कोशिश करें, पवित्र प्रसाद लाने की कोशिश करें। और श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव के साथ पूजन करने से आपको अष्टलक्ष्मी, सभी प्रकार की लक्ष्मी मिलेगी। श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, धर्मपूर्वक पूजन करने से, क्योंकि लक्ष्मी मैंने आपको 8 तरह की अच्छी तरह से बताई थी, वो सभी लक्ष्मी आपको जीवन में सुख देने वाली है, आपको सुख देवे। और इसका जो है, और थाली में भी हमने भी बताया था कि आप जो है गणपति और नवग्रह भी स्वास्तिक से बना सकते हैं। बाएं दाएं साइड में आप गणपति बनाइए, और बाएं साइड में जो है नवग्रह को 9 टिपके लगाइए, आप वो बना सकते हैं। ये थाली नई है, लेकिन आप स्वास्तिक बना लें। और कलश का इस प्रकार से स्थापना करिए आप क्या। और दीपक श्रद्धानुसार हमने एक तेल का दीपक लगाया है, घी का दीपक लगाया है। देखो ये तो सब शौक की चीज़ें हैं, आप श्रद्धानुसार करिए, भगवान आपके ऊपर खुश होगा। भगवान महालक्ष्मी, सब देवता अपने इस त्यौहार को आप मनाइए बच्चे अच्छे तरह से। दीपावली को, महालक्ष्मी पूजन को मेरी शुभकामनाएं, मेरे आशीर्वाद मेरा आपके साथ है। वितरागता पुंडिकाक्ष ब्राह्मण प्रत्युदया दत्तालोकादिम धर्म पवित्र अजाननं भूतगणाति सेवितं कपितं चारुभंगम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरादिपंगम श्रीमां मैच्छुरावे मातृ इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता वासु देवता सर्व शिवन गणाधिपति नमः। हरि ओम महाविष्णु दिति पारादेश ईश्वरा कल्प में सप्तमी जम्बूदीपी भरतखंड त्रैपर्वणित भारतवर्षे आर्यन मालोचित नीमच मंडले जावत जनपदे सर्वन्या महाराज गामे मास मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तिथि शुभ समय शुभ योगे अष्टमी रविवासरे शुभ समय महालक्ष्मी पूजन निमित्त गणपति नवग्रह रुद्र सर्वदेवताभ्यो मम नाम अमुक गोत्र संकल्पम करिष्यामि। इधर से कोई बात नहीं, छोड़ दिया। अपना संकल्प जो है बंधुओं देखो 3 तरह से छोड़ता है। ये एक तरह से इस तरह से छोड़ता है, एक इधर से छोड़ता है, और एक इधर से छोड़ता है, तीनों है। अब ये तीनों का अलग अलग इसमें अपने को उपयोग होता है। ये भगवान के लिए छोड़ता है, ये जो लाइन है ना, इससे जल छोड़ना, सामग्री को छोड़ना, आपका संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, और जल की साक्षी मान के प्रतिज्ञा की जाती है। अब इस प्रकार छोड़ना वो देवताओं के लिए, अभिजीत कार्य के लिए, मतलब धन दौलत चाहिए, अपने को पैसा चाहिए, मकान जायदाद चाहिए, तो देवताओं की आराधना करते हैं। और ये अपने को मृतात्मा और पितरों के लिए इधर से छोड़ा जाता है। और जिनको मोक्ष चाहिए, भगवान की शरणागत चाहिए, वो इस प्रकार से छोड़ता है। भगवान में है ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी, ये तीनों भगवान है। ओम सुचिंद्र स्वाहा सुचिना पुरखा विश्वेदा स्वस्ति नत्ता रक्षोरिष्णेमि मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्व मंगलायतनोरी सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरम, महाराज के भी तिलक लगा दो यहाँ पे। ओम सुचिंद्र स्वाहा, तिलक लगा दो, मेरे शिव तिलक लगा हुआ है, बस लच्छा बांध दो। एक दूसरे का सम्मान है, एक तरह से रक्षा का वचन है, इसके अंदर दर्शन छुपा हुआ है। जजमान जो है, जजमान के जब रक्षा सूत्र बांधता है ब्राह्मण, तो वो ये सोचता है मैं आपको धर्म से आपकी रक्षा करूँगा, आपको अधर्म मार्ग पे नहीं चलने दूंगा, आपका मार्गदर्शन करूँगा, आपको बिना किसी निसंकोच के आपको मैं जो है आपका मार्गदर्शन करूँगा, बिल्कुल।
दबंग ये ऐसा नहीं, मतलब अपन जो है चमचागिरी में जैसे ब्राह्मण कोई चीज़ अपने जजमान को बताते नहीं, कोई गलती बताते नहीं, तो पैसे के लालच में हो जाते हैं, तो भाई इसमें मान सम्मान नहीं मिलता। अगर अपना जजमान गलत मार्ग पे जा रहा है तो उस गलत मार्ग पे रोकना चाहिए, और फिर नहीं रुकता है तो उसको परित्याग करें। वो अधर्म का पेशा ब्राह्मण को भी खाना चाहिए, अगर जैसा खाएगा वैसा उसको फिर दुर्गति को प्राप्त होगा। आज अपन जो है महालक्ष्मी पूजन की हमने पूरी सामग्री कर ली है। हरि ओम महाविष्णु विष्णु नीति पर आदरे शेतवारा कल्प सप्तमे जम्बू देवी भरत कनित त्रय परम पुण्य भारतवर्ष आनंद मालवा क्षेत्रे नीमच मंडले जावत जनपदे सरोने महाराज गांव में बड़ी उज्जैन महाकालेश्वरी स्थाने। अपना नाम बोलिए, मम में अमुक नाम हम, अमुक गोत्रो हम, मास मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे द्वितीय अष्टमी रविवार से शुभ समय शुभ योगे भगवान महाकालेश्वर पंचायतन सर्वपदा रिद्धि सिद्धि गणपति माँ दुर्गा माता श्री स्कंद भगवान श्री नंदीश्वर स्वामी माँ श्री कृष्णचंद्र भगवान माँ लक्ष्मी सरस्वती माता दुर्गा माता सर्वदेवता पूजनम रुद्रदेव सर्वदेवता पूजनम संकल्पम करिष्यामि। इस प्रकार से आप तिलक का मैं एक बार ओम स्वस्तिन्द्र स्वाहा सुतिना पुरखा विश्वेदा मंगल भगवान मंगल अक्षर मंगल मंगल शिव सर्वार शादी के क्षण वासा। आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, इसमें मैंने नवग्रह गणपति बना रखा है, इसी में से पुष्प से थोड़ा सा इसी में अक्षत और यही चढ़ा दीजिए, क्योंकि जब छोटी पूजा होती है गणपति बात अक्षत वैसे चढ़ा दो, उसमें से गंध अक्षतम में मंत्रोच्चार करता हूँ। हाँ डाल दीजिए, अक्षतम समर्पयामि, बस हाथ जोड़िए प्रार्थना करिए। हरि ओम गणानाम तवा गणपति को महामि प्रणाम तवा प्रति गणपति देवता प्रति ब्रह्मा मुरारी सिमरनकारी भान चजी मुझसे गुरु चक्र सर्वे ग्रह शांति ग्रह। अगर अपने को मंत्रोच्चार नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नाम लेके भी अपन 9 ही वारों के 9 ही ग्रहों को नाम लेके भी अपन इसको पूजा को कर सकते हैं, और भगवान गणपति नमः भी बोल के अपन इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। अब इनके बाद भगवान रुद्र के रूप में अपने यहाँ कलश विराजमान है, इनको आप ऐसे हाथ लगाइए, नमस्कार करिए। क्या ध्याय नित्यम वैशम चारुचंद्रावतमासीन समन्ता भसान विश्वंदम निखिल पंच हरम पंच रुद्रदेवता स्नान करा दीजिए, इनको भी गंधक्षतम स्नान करा दीजिए। हाँ सर का अक्षत चढ़ा दीजिए। पूजा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बस ये बात है। अब आप ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए, अपना सभी देवता पधार गए हैं, ये आप दीपक दोनों ये बस उसको लगा दो, बस ये सरसों के तेल का दीपक। इससे क्या है, अभी दीपावली पर लोग अखंड ज्योत भी चलाते हैं, धन त्रयोदशी से लगाकर जो है गोवर्धन पूजा तक 4 दिन का रहता है कार्यक्रम। तो 4 दिन के वो जो उसमें सरसों का तेल का दीपक लगाते हैं, और मैं भी प्रयास करता हूँ, मेरे से निकता जब तक मैं भी अखंड ज्योत चलाता हूँ, और भगवान की कृपा से आज धन धान्य से अपन परिपूर्ण है, अपन आज आनंद है। या मैं ब्राह्मण हूँ, कथा तो देखो मेरा कर्म है, मुझे करना है, लेकिन मैं इस संकल्प के साथ किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ कि वो मेरे को पाल लेगा या मुझे कुछ दे देगा। वो जिस प्रकार से पूजन करता मैं भी वहाँ भगवान की ऐसे पूजा करता हूँ, और मुझे उस समय जो है उस शुभ समय में मुझे महालक्ष्मी की मुझे कृपा होती है। देखो सभी लोग तो खर्च कर रहे होते, मैं ब्राह्मण सौभाग्यशाली हूँ, उस महालक्ष्मी पूजन के समय भी मुझे भगवान 100-200 जो भी मेरे को 11-21 जो भी देता है, वो मेरे को मैं सोचता हूँ भगवान का आशीर्वाद है। हाँ हम जो है अब भगवान का अपने पास कृष्णचंद्र भगवान का भी प्रतीक, उनको भी स्नान कराइए, इससे पुष्प से कराइए, ये पुष्प स्नान कराइए, गंध अक्षत का लगाइए, है ना, बस थोड़ा सा कंकु का भी लगा दीजिए। अपने पास केसर है, केसर का तिलक लगाइए भगवान के, चंदनम केसरम समर्पयामि, ये बात है बिल्कुल। बस अब हम आ जाते हैं, अब अपना जो आज मुख्य जो सभी देवताओं का एक हमारे शालिग्राम भगवान है छोटे कृष्ण, उनको भी लगाइए। शालिग्राम भगवान इधर देखिए इधर, यहाँ एक कटोरी में है शालिग्राम भगवान, ये बस उनको आप करिए। कौन क्यों ये कौन कर रहा है 260 है, करो भैया बाहर कौन कर रहे धमा ये। अब हम महालक्ष्मी के पूजन में पुनः अपन वापस संकल्प इनका करेंगे। पवित्र आगता पुंडिका अक्षय ब्राह्मण जी आप पवित्र सर्वोत्तम गति यश समेत पुंडिका अक्षम से ब्राह्मण से शुचि, हम पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन पवित्र हो रहा है। क्या अब इसको जो है इसके ऊपर आप एक मूली फल के इसके ऊपर लपेट दीजिए, इसमें तिलक लगा के उसके लच्छा लपेट दीजिए, ऐसा लच्छा बांध दीजिए इस मूली फल के। हाँ ये मूली फल के इसके लच्छा लपेट दो इस पे, बस ये यहाँ पे स्थापित कर दो,
यहाँ रख दीजिए इसमें अक्षतों पर। कोई बात नहीं, अब खुल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम फिर महालक्ष्मी पूजन का अपन संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु मासोत मास मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तिथि जो है दशम रविवात्रे शुभ अमुक पक्षे शुभ समय शुभ योगे अपना नाम श्रुति स्मृति पुरात फल वाप्ति कामया ज्ञात्या ज्ञानाकाई वाचिक मानसा सकल्प नृत्य मृग इतर लक्ष्मी प्राप्त इसी महालक्ष्मी महालक्ष्मी पूजन कुबेराजनम पूजनम करछे तदंगे गौरी गणपत्यादि पूजनम करिष्यामि। नमस्कार कर लो, संकल्प अपन बहुत बाले चुके हैं बस। अब इसके बाद जो है महालक्ष्मी के चरणों में आप अक्षत ले लीजिए और महालक्ष्मी की अपने वो प्रतीक घेरा प्रतीक अपने पास मूर्ति भी है, इनके अक्षत चढ़ाइए। ओम हाँ, ये बात है। वैसे लक्ष्मी जो है अष्टलक्ष्मी है, लेकिन अपन अष्टलक्ष्मी का भी अपन ध्यान करेंगे। ओम मनोज्योति वस्पति तनोत्वृक्षम यज्ञम सुमदम ददातु विश्वेदेता हिमादंतोम पृष्ठम अस्से अस्से प्राणाचंतु अस्से महादेव हाथ लगा दीजिए, माथे चला दीजिए। क्या पधारिए, विराजमान हो जाइए और हमारे जो है पूजन को ग्रहण करिए। ये तो अपना भाव होना चाहिए। ध्यान करिए, हाथ में फूल ले लो गणेश जी का, लक्ष्मी जी का। अब अपन इनके हाँ हाथ पे हाथ अक्षत भी ले लो, बस माँ चढ़ा देना आप। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बुचारण वक्षो मातुम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर वासवम या सा पद्मास्ता विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षि गंभीरावर्ता विस्तनविता शुभ्रस्तुर्तिरिया या लक्ष्मी रूपेण गणेशकृष्णाप्ता हेमकुंभे सा नित्यम पद्मस्ता मम अस्तु गृहे धर्मांगृतम। ओम गणपतिभ्याम नमः। ध्यान श्री लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। ध्यानार्थ पुष्पण देखो अपने पास गणपति वहां पे है, इसलिए वहां चढ़ाओ। गणपति भी और लक्ष्मी इसलिए चढ़ाइए उस तस्वीर के सामने। हाँ ये ठीक है। यहाँ महालक्ष्मी है, ये अपने पास पीतल की अपने पास मूर्ति है। अब दोनों का इसमें ध्यान मंत्र में कहा है। अब जो है एक बार और पूछ ले लीजिए, आह्वान कर लीजिए बस। हाँ ओम अहय हरम्ब महेशपुत समत्व विघ्नो विनाशक मांगल पूजा प्रमथ ग्रहण पूजा भगवती नमते। ओम हिरण्यवर्णा मणिताम नाम लक्ष्मी जादव लक्ष्मी लक्ष्मी गणपति आह्वानार्थ पुष्पान। फिर एक और बार आह्वान के उनको पधारिए और आप विराजमान रहिए। बस आप चाहो, अगर आपको मंत्र नहीं है तो आप उनको ये इस प्रकार से 2 बार, सबसे पहले मैंने उनका जो है ध्यान किया, ध्यान के नाम का पूछ के पधारिए था आप अपने हृदय कमल पर, ऐसा ध्यान किया। देखो अपन ये जानते हैं, लेकिन मन चंगा तो कचौड़ी में गंगा। साक्षात लक्ष्मी साक्षात भगवान, आपका मन पवित्र हो गया और अगर आपने उसको किया तो आप आ जाएंगे। और यहाँ पे अपन ने आह्वान किया, अब उनको वापस एक और बार पुष्प ले लीजिए और पहले अपन ने ध्यान किया फिर आह्वान किया। अब उनको आसन पर ऐसी भावना करिए कि महालक्ष्मी माता, गणपति, सरस्वती माता, सब देवताएं विराजमान जो है। तप्त कांचन वर्णाभ मुक्ता मणि विराजतम अमरम कमलम दिव्यामात्न प्रतिगृह्यताम। ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी पगामिनीम यस्यामिनम विंदेहम गामचुपुरुषानम। ओम लक्ष्मी गणपति आत्नार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। चला दीजिए बस। अब इस पुष्प से सभी मूर्तियों को आप स्नान कराइए बस। गणपति या आप अब सरस्वती माता को भी स्नान कराइए। अब सरस्वती का ध्यान भी कर लीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवत्तावता श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माजित सामं पातु सरस्वती भगवती निशे जामि शुक्लां ब्रह्मचार सार्पणम आद्यम जगत व्यापिनी विनापुत्र मिश्र भक्ति प्रदाम बुद्धि प्रदाम। जब सरस्वती माता भी पधारे तो भी टूटा फूटा मंत्र जो है, क्योंकि देखो उस समय क्या होता है, बहुत व्यस्त रहता है इंसान। हम पंडित लोग भी व्यस्त रहते हैं, तो हम संक्षिप्त पे कोशिश कर रहे हैं, कहीं टूटी फूटी हो जाए तो महादेव भी हमको क्षमा करेगा, महाकाल राजा, और आप दर्शक लोग भी हमको क्षमा करें। लेकिन हमारा भावार्थ शुद्ध है बस। आपको अब जो है हमने गणपति का पूजन कर लिया है, ध्यान कर लिया है। अब इसके बाद जो है आप सरस्वती माता को भी स्नान करा दीजिए। यहाँ पर अपने पास ये सरस्वती माता का प्रतीक है, सरस्वती को स्नान करा दीजिए। वो इधर अंदर इधर सरस्वती माता का, उनको अपन है ना पुष्प चढ़ा दीजिए, ध्यान के नाम का सम्मान कर दीजिए उनको। और सभी मूर्तियों की चंदन ये लगा दीजिए, गंधम लगाइए। ओम मलयाचल संभूतम चंदनागुरुतंबम चंदनम देव देवनाम और लक्ष्मी गणपति गंधोदक स्नान समर्पयामि। सभी को मूर्तियों को जो है, और केसर भी लगाइए सभी को, सबको केसर का लेपन करिए बहुत पवित्र भाव से। हाँ वस्त्र के रूप में आप जो है अपने पास जो लच्छा है, ये लच्छा आप चढ़ा देंगे। ओम शीतवास्त्र लज्जायां रक्षणं परमं देहा अलंकरणं वत्तमतो शांति परिचय में। ओम उपेतु महादेव से कृत्रिम शरण्यासं पादोत्मिराष्टक विद्याधातु में लक्ष्मी गणपति मामनं वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के साथ बाद में आचमन छोड़ दो, थोड़ा सा आत्म बात इस पत्ते से छोड़ा उपत्रम है ना, नमस्कार कर लीजिए। अब अपने पास जो है नैवेद्य अपन रखा रखा है, नैवेद्य बताइए उनको बस। हाँ सबको बताइए, आप नैवेद्य बताइए, ऐसे हाथ से बताइए। हाँ ऐसे आप ग्रहण करें। पंचमेवा मिष्टान भोजन तांबूलम पुंगी फलम
है ना, मुखवासार्थी इलायची, है ना, लौंगम, सभी चीज़ें जो है भगवान को जो है इनको भगवान को ऐसा अपने को निवेदन करना है कि लक्ष्मी का हमने पूजन कर लिया है। अब जो है हम जो है अष्टलक्ष्मी का ध्यान करेंगे। खाली अपने को ऐसी लक्ष्मी भी नहीं होना चाहिए जो खाली अपने काम में है। लक्ष्मी 8 प्रकार की है और 8 ही एक तरह से इसमें कर्म की शिक्षा मिली हुई है। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, मतलब आद्य लक्ष्मी मतलब हे आदि लक्ष्मी, आप जो है सभी प्रकार से हमारा कल्याण करें। और इसमें एक और भावार्थ है कि समय के अनुकूल मैं लोगों के साथ व्यवहार करूं। ओम विद्या लक्ष्मी नमः, मुझे बहुत ज्ञान मिले तो मैं जनता की सेवा कर पाऊं। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, मतलब सौभाग्य मतलब ये मेरे घर में धन दान सभी चीजें हो और सभी नारियां जो है सौभाग्य लक्ष्मी मेरे परिवार कुल में कोई भी विधवा नारी नहीं रहे, सब सौभाग्य लक्ष्मी रहे और जीवन का। और अमृत लक्ष्मी लोगों, मतलब सभी हमारे आसपास के लोग, देश के, गांव के, संसार के लोग अमृत ग्रहण करें और वो अमृत लक्ष्मी हमें मिले जिससे हम जो है दीर्घायु भी हों और बलिष्ठ भी हों। ओम काम लक्ष्मी मतलब हमारे को जो है शरीर में हमारे पुरुषार्थ रहे, मेहनत करने की क्षमता रहे, हमारे संतान रहे, हमारे परिवार में पुत्रों से हमारा परिवार भरा रहे, पुत्रियों से भरा रहे, कुंबा रहे, एक विशाल कुंबे का एक आनंद लें। ओम सत्य लक्ष्मी नमः, मतलब हमारे घर में वो सत्य लक्ष्मी भी विराजमान हो जो हमें हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करे। इसके ऊपर मुझे एक दुआ आ गया याद मित्र, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, सांच की बांधी लक्ष्मी पैर मिलेगा। मित्रों आपके पास भी पैसा, सबके पास पैसा है, 10, 20, 50 हजार की अपन वो भी जमा कर सकते हैं और बढ़िया भगवान का पूजन करेंगे, लेकिन वो आपका दिखावा भी होगा। यहाँ पर जो बिंदु है कि अपने घर में सत्य से कमाई हुई लक्ष्मी हो, ये इसके अंदर आ जाएगी तो वो आपका जो है आपका कल्याण करेगी। और अगर आपने इस प्रकार की लक्ष्मी नहीं आई, आपकी दुर्गति करेगी। मैं पंडित बलि आपको कितना भी सिखाऊं, कितना मेरे पास मंत्र, मैं भी आपको सुधार नहीं सकता उस बीमारी को। आपको अपनी बीमारी को सुधारने का आपके खुद के बाद मौका है। एक तत्वगाली बात बता दूं, जो इस आत्मा में, शरीर में विराजमान आत्मा का उद्धार वो खुद नहीं करता है, वो आत्मा अपनी खुद की दुश्मन है। वो शरीर भी उसका दुश्मन है और वो आत्मा भी उसके दुश्मन है। जो अपना खुद का वो क्या भला करेगा, परिवार, गांव, राष्ट्र का, मेरा बेटा, मेरा उसका बेटा का भला नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने शरीर की आत्मा का रक्षा नहीं कर रहा। कैसे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब चीजें उसके अंदर होना चाहिए। अच्छा खान पान होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ऐसी सत्य लक्ष्मी घर में कल्याण करती है। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। मित्रों मेरा समय, आपका समय मैं ले रहा हूँ, लेकिन फिर आपको मैं बता देता हूँ आखिरी अपना जो है भोग, एक और है भोग लक्ष्मी नमा। एक फिर उसमें भोग लक्ष्मी के जो मैं कमाऊं उसका उपयोग मैं कर पाऊं, मेरे बच्चों के लिए भी सामर्थ्यवान, मेरे बच्चों को भी सामर्थ्यवान बनाऊं, वो भी पुरुषार्थी बने। लेकिन सामान्यतः जो बनता है, माँ बाप को अच्छा मकान बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन उसकी 50 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करते हैं मोहपूर्वक मूर्ख लोग। अपने क्या है, लोगों का, बेचारों को, गरीबों का पैसा, एक ही आदमी 1 लाख 2 लाख लोगों का संपत्ति वो हड़प लेता है। जो संपत्ति 1-2 लाख लोगों में बैठनी चाहिए फिर खुश होता है और जमीन में गाड़ देता है, बैंकों में पड़ी रह जाती है मूर्ख की। तो वो लक्ष्मी क्या काम की, उसने पेट काटा और अर्थ का, मोक्ष का, वो धर्म का पालन ही नहीं किया उसने क्या, और उसने खुद ने उपयोग नहीं किया। जो आदमी खुद को उपयोग नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या सेवा करेगा। इसलिए क्या है, भोग लक्ष्मी मतलब मैं जो कमाऊं उसको बिल्कुल अच्छे से खर्च करूं, मेरा जीवन स्तर बना रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मेरे परिवार के लोग, मेरे सेवक, मेरे सारथी लोग वो भी पुष्ट रहे, ऐसी भावना से उसका मैं उत्थान का उपयोग करूं। इसको बोलते हैं उत्थान का अपने को उपयोग करना भोग लक्ष्मी। और फिर योग लक्ष्मी में अंतिम फिर जो है उपाय है, सब कुछ होने के बाद अपने आप को भगवान में, अपने को योग समाधि में लगाऊं, बढ़िया सन्यासी बन जाऊं। योग समाधि का मतलब ये नहीं चुपचाप बैठ जाए आंखें बंद ले, योग समाधि का मतलब ये योगक्षेमम वाहमम, योग को धारण कर लूं। उसका अर्थ है कि फल के प्रति समान भाव रखना और बिल्कुल लालची वृत्तियों को धारण छोड़ करके और सन्यास की ओर अग्रसर करना, जो अपने शास्त्र में 4 वर्ण बताए। अन्य तीसरा नंबर का वानप्रस्थ में कोशिश करना घर में रहते हुए, और आखिर है सन्यास, पुण्य कार्य के लिए करूं। यहाँ देखो आप क्या, ना तो वन रहे ना कोई जंगल रहे, क्या आदमी पहले सन्यास जाता है, ये बेकार बात है, इनको अपन छोड़ें। इस समय में बंधु जो है, आदमी चाहे तो घर में रह के अपने चुपचाप शांति से अपना जीवन बिताए और सबको देखे कि क्या मेरे बच्चे बेटी क्या मेरे साथ व्यवहार करें, उसका आकलन करें, क्या ईश्वर का प्रसाद मान के उसको ग्रहण, ये उसका संन्यास है। वो उनके साथ बरोबरी करे, उनकी खोटी का इधर निकले, उनको अपने अपने कर्मों के लिए छोड़ दे। भगवान कहते हैं तू तो कर्मों को मेरा अर्पण कर दे, उनका कर्म भी मेरा अर्पण है, तू क्यों चिंता करता है। उसने कुछ गलती की तो उसको भोग, नारायण नारायण तो बोलना ही पड़ेगा लल्ला। अब इसके बाद आपको योग लक्ष्मी बना दी, आखिर में अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे, यही सन्यास है, यही योग है। और मैंने मोह को त्यागा, ये संकल्प ले ले। बोलो महालक्ष्मी माता की।
अब आपके पास सरस्वती माता का हमने पूजन कर लिया है बंधु। देखो ये वास्तविक जब कोई भी शुरू किया जाता तो फिर उसके बाद गणपति भगवान सत्यदेव की पूजन किया, गणपति का पूजन किया, महालक्ष्मी का पूजन किया, अब इसके बाद साक्षात सरस्वती की पंजिका का भी पूजन किया, पंजिका पूजन भी किया जाता है। ये आपके सामने जो है आपके मार्च 2024 से प्रारंभ हो रही है। देखो हमारे क्या नए सत्र की हमारे पास है ये गीता प्रेस की, बहुत शानदार। मेरे को आग्रह करके श्रीमान गट्टानी जी, हमारे प्रमोद जी गट्टानी है, उन्होंने कहा डायरेक्टिव उन्होंने दी और मैंने स्वयं उनका आशीर्वाद की और आज भगवान की कृपा से आज मेरे यहाँ पे काम आ रही। हम इसके अंदर पूरा इसको नया हमारा सत्र आज शुरू कर रहे हैं हमारे संस्थान का, तो हम इसको जो है इसमें बिल्कुल आज की तारीख डालेंगे और बिल्कुल विधि विधान से इसको शुरुआत करेंगे। क्या साहब, पहला पेज है। कितने स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें अपने इष्ट देव का नाम भी अपन लिख सकते हैं, 5 इष्ट देव का जो आपको पसंद हो लिख सकते हैं अपन, और उसमें तिथि मिति हम लोग इसमें डालेंगे। आज से हमारे संस्थान की डायरी का पूजन किया गया, और अगर इसमें आपने कोई पेज फाड़ा नहीं और उस तारीख में विधि विधान से आपका हस्ताक्षर है, आपके ब्राह्मण का जो भी आप यजमान ब्राह्मण का दोनों का अगर हस्ताक्षर, तो आपको एक वैल्यूबल उसका डॉक्यूमेंट्स का काम करेगी वो आपका। अभी आपने लिख लिया, जैसे मान लो एक सामान डायरी है, मैं सामान्य आदमी ब्राह्मणों में कोई बात नहीं, मैं अगर किसी को कुछ दे देता हूँ पैसे पूरे भी, और इसमें लिख देता हूँ आज मैंने उसको इस तारीख में और फिर आगे भी अगर उसमें व्यस्त लिखा है तो ये डायरी जो है उसका पैसा वसूली का काम करेगी। हालांकि सिस्टम बदल गया है, बैंक में उधार नहीं देना है किसी को, लेकिन हमारे पास कोई अगर सहज रूप से लेने आ गया था मुझे 10-20 हज़ार, देख भैया मैं तेरे को ब्याज कुछ भी नहीं लूँगा, तेरा एक मदद कर रहा हूँ तात्कालिक, तो इसमें दस्तखत कर दे कि मैं 10,000 रुपये 1 महीने में बिना किसी ब्याज के दे रहा हूँ, और मैं भी कर दूंगा। उसमें सामान दे दो, बोली सामान पेटे बना लो, कुछ भी रसीद उसकी, कोई क्यों ले गया, तो उसको 1 महीने बाद इसमें वैल्यूबल हो जाता है। क्योंकि अगर आप मान लो आज के डिजिटल विश्वास नहीं करेगा तो आदमी भूखा मर जाएगा। मैं सोचूँ अरे चोर बेईमान है, वो बेचारा जो मुसीबत में आएगा, पंडित साहब 1 कुंटल गेहूँ मेरे को दे दो। तो ये महालक्ष्मी का पूजन भी आपका सार्थक, महालक्ष्मी कृपा किसके ऊपर करेगी, जो सब जनता का ध्यान रखेगा। ऐसा निस्वार्थ भाव से, ये बड़े बड़े सेठ लोग वगैरह कितने लोगों को पालते हैं, जनता का लॉजिक उनके अंदर रहता है, दुष्टों का लॉजिक कुछ भी हो सकता है कि ये चोर है, बेईमान है, व्यापारी है, पूंजीपति, लेकिन आप जो कितने लोग पल रहे हैं, कितने क्वार्ट्स, उनको भगवान ने अवसर दिया पवित्र कार्य करने का, हम उनको आक्षेप लगा के और उनके पवित्र कार्य को अपन गलत बता रहे हैं, मतलब हम न्याय कर रहे हैं। जो न्याय भगवान को करना चाहिए, किसको करना चाहिए, बाप दाल रोटी आराम से खा रहे हो तो आपको, हाँ जो भूखे नंगे लोग हैं, किसी को तकलीफ वो उनके लिए ऐसी बात करते तो उनका सही है, लेकिन जब ऐसी आप बैठे बैठे शोकियाना किसी की निंदा करते हो, आपको अच्छा मिल रहा है, वो आप तो अच्छे, आपने धन पूर्वक 1 नंबर में कमाए और दूसरे ने भाई ऐसा, ये भी क्या है, महालक्ष्मी मैंने कहा ना, सत्य लक्ष्मी वो पूरा अष्टलक्ष्मी का मैंने आपको सवाल पूरा अच्छी तरह से बताने की कोशिश की हमने। इसके अंदर ये देखिए आप बना लिया है, और हाँ पूजा कंप्लीट है। गुरुजी आप पूजा विधि के लिए क्या क्या मतलब अपने को, हाँ मैं आपको बता दूं, हमने सामग्री हमने उपलब्ध करा रखी थी। देखिए सामग्री वैसे देखा जाए, हमने लोग सबसे पहले सामग्री बताते हैं, लेकिन मैंने सामग्री इसलिए नहीं बताई कि किसी आदमी के पास मान लो कुछ सामग्री नहीं है तो बेचारा वो पूजा नहीं करेगा। हमने उसमें पहले हम यही बताएंगे श्रद्धा अनुसार सामग्री एकत्रित करें, और जो चीजें पवित्र जो अच्छी लगती हो चीजें, वो ख्वासारते तांबूलम पुंगी फलम, मिठाई है ना, मोदक, फल, पवित्र चीजें जो बिल्कुल जिनको कहते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि उसमें जीवन है, वो जीवन वाली चीजें भगवान को चढ़ाए। किसी प्रकार की केमिकल वाली गलत चीजें बनी बुनाई, क्या जो स्वास्थ्य को नुकसान करने वाली है, बहुत सारे लोग हमारे मित्र लोग कभी कभी छोटे मोटे जगह खानचने, कड़क खानचने चढ़ा देते हैं, कुछ भी चढ़ा देते हैं, क्या मिठाई वगैरह चेक ही नहीं करते हैं, वो काला काला लड्डू हो रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, ये जो जैसे देखिए आप, मैं खुद लाया था, हाँ मैं खुद लाया, और दोनों चीजों को मैं प्रभु की कृपा से, मैं आपको बुरा मत मानना भाई साहब, मैं इनको दोनों को चेक कर लाया दुकान में। हमारा बच्चा है यहीं पे, क्या भंवरलाल के यहाँ से, भंवरलाल पूर्विया है, उसके यहाँ से मैंने कहा खिला मेरे को, एक गुलाब जामुन खाया और एक खाया, और फिर मेरे को स्वादिष्ट लगा कि हमको इनको बांटना है, प्रसाद को वितरण, प्रसाद तो वितरण होता है, और हम किसी के साथ स्वस्थ, ये चीजें पूजन कार्य में महालक्ष्मी बलि कोई सा ही पूजन करो बंधु, बहुत अच्छी तरह से अपने को करनी पड़ेगी। हाँ पहले टेस्ट, हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगी भगवान को कहाँ से लगेगी अच्छी, मान लो आपने कोई भी ऐसी चीज चढ़ा दी, बासी चढ़ा दी भगवान को, तो फिर भगवान आपको वैसी, जैसा आप अर्पण करोगे वैसा तर्पण, जैसा अर्पण वैसा तर्पण, आपका जीवन वैसे चलेगा और आपकी दुर्गति आपकी वैसी होगी। अच्छा खिलाओगे, अच्छा बांटोगे तो भगवान आपको भी भगवान अच्छे ही रहेगा।
हर हर महादेव। हम जो है इसमें हमने बना दिया, मैंने आपको बताया इसके अंदर अपन लिखेंगे क्या, लीड के द्वारा हम इसमें लिखेंगे। ये हमारे पास नई लीड भी है, देखो नई है, ये इसका भी पूजन हो जाए। इसके भी अपन लच्छा, छोटा सा लच्छा बांध सकते हैं। ये सम्मान लेखनी इष्ट देव, इसमें कहा है लेखनी के देवता जो है, आप मुझे जो है न्याय पूर्वक लिखने की क्षमता दे। क्या दे, क्या था? हाँ, ये लो। हाँ, न्यायपूर्वक लिखने की हमको क्षमता। थैंक यू। ये हमने इसका पूजन किया, ये तिलक लगा लो आप इसको भी। ये लेखनी तुम जो है अब इसका आज यहाँ पे अपना उपयोग भी हो जाएगा। क्या क्या अपन लिखना चाहिए? सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। खराब हो जाएगी। ये चल गई, श्री गणेशाय नमः। अब यहाँ पे अपन मैं जो लिखता हूँ, यह लिखता हूँ रिद्धि। ये पूरा इनका परिवार है भगवान का, रिद्धि सिद्धि। और यहाँ आ जाएगा शुभ लाभ, ये इनका पूरी माँ लक्ष्मी का परिवार है, गणपति का शुभ लाभ। अब हो जाएगा सुख और शांति। इन चीजों के होने से जीवन चल जाता है। अगर चीजें हैं सुख और शांति, शांति भी चाहिए ना, कितना अच्छा शुभ। आप शुभ में ये नहीं कि मेरे पास ही माल आ जाए, शुभ कर्म। आप शुभ कर्म करोगे आपके शुभ होगा, आप अशुभ कर्म करोगे अशुभ होगा। आप शुभ लिखने से ही शुभ नहीं हो जाएगा, घर के बाहर लिख दिया आपने लाभ, शुभ लाभ लिखा दिया, अच्छा चित्र बना दिया, हमको उसमें चलना भी पड़ेगा बंदे। आप नहीं चलोगे तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये नोट कर लो। अब इसके मैंने आपको बताया था कि हम इसमें चाहे तो अपने को अपने कुल देवता का है किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं जय महाकाल, मेरे कुल देवता मेरे इष्ट महाकाल राजा है। फिर उसके बाद